फंक्शन है उस फंक्शन को हम डेटा फ्रेम पाइवोट फंक्शन बोलते हैं। हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। पाइवोट फंक्शन इज यूज टू रिशेप अ गिवन डेटा फ्रेम। आपके पास जो भी डेटा फ्रेम ऑर्गेनाइज की है उसको अगर रिशेपिंग करना चाहते हो, इंडेक्स की वैल्यू या कॉलम की वैल्यूज़ को, तो हम लोग उसके लिए पाइवोट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सेल्फ है, इंडेक्स है, कॉलम्स है और वैल्यूज़ है। ठीक है, इनको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जनरली अभी नन करके रखा है। इंडेक्स किस लिए यूज़ करता है? इंडेक्स में कॉलम टू यूज़ टू मेक अ न्यू डेटा फ्रेम इंडेक्स। अगर नई इंडेक्स आप देना चाहते हो उनको, तो आप उस इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप इंडेक्स देना चाहते हैं। कॉलम टू यूज़ मेक न्यू फ्रेम्स कॉलम, मतलब आप कोई नए कॉलम का नाम देना चाहते हो या किसी और को कॉलम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप नया कॉलम का नाम दे सकते हो। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है कुछ इस तरीके का। ये एक डेटा फ्रेम है, यहाँ पर टेस्ट के मार्क्स हैं कुछ इस तरीके से। जब बनाया गया था डेटा फ्रेम तो देखिए हमारी इंडेक्स हो गई, यहाँ पर टेस्ट 1 2 3 टेस्ट हो गए, 1 2 3 टेस्ट हो गए, 1 2 3 टेस्ट हो गए। इसमें 1 2 3 टेस्ट में अमित के नंबर, 1 2 3 टेस्ट में रॉब के नंबर और 1 2 3 टेस्ट में राम के नंबर। यहाँ पर ही कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है अलग अलग, तो आप इसको रिशेप करके और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। देखिए इस पर हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक पाइवोट फंक्शन का यूज़ किया है। एक्चुअल में यहाँ पर इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है, हम इस तरीके से लिख देंगे। ये देखिए डेटा फ्रेम डॉट पाइवोट, ये सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ हम अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं और ये पूरा यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल बन जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर शायद मिस हो गया है, तो इसको मान लीजिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं, रिशेप कर रहे हैं। तो देखिए नेम में क्या आ गया है, देखिए ये जो आ गया ना, मेनली जो दो कॉलम ऊपर बन गए हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, देखिए ऊपर सब्जेक्ट थे ना, हिंदी इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट थे, तो हिंदी इंग्लिश को हमने क्या किया, एक बार ऊपर कर दिया, यहाँ पर इंग्लिश आ गया और ये जो हो गया हिंदी का आ गया। ठीक है, अब ये आ गया फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में अमित के, रॉब के और राम के, तो कुछ इस तरीके से नंबर हो गए। और हिंदी में अमित के, रॉब के और राम के, ये नंबर हो गए। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से रिशेपिंग कर दिया है ना। आप थोड़ा सा थोड़ी देर और कंसंट्रेट करके उसको देखिए या पॉज करके देख लीजिए कि अरेंजमेंट कैसा हुआ है ना। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो पहले ये देखना, टेस्ट 1 2 3 थे, तो हमने टेस्ट को 1 2 3 बना दिया। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 हो गए और ये जो नाम हो गए ना वो इधर आ गए। ये पूरे उसमें नेम है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर इंग्लिश रह गया, हिंदी रह गया। तो इंग्लिश वाले के तीनों के नंबर यहाँ पर हो गए, हिंदी वालों के तीनों के नंबर यहाँ पर हो गए। तो हमने क्या किया, रिशेप कर दिया। रिशेप से क्या हुआ, डेटा एनालिसिस करना हमारे लिए और आसान हो गया, जिसको हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना, बार बार हम यूज़ कर रहे थे एक ही नाम को, एक ही टेस्ट को, तो ये आसानी से पाइवोट हो गया। तो पाइवोट फंक्शन हमें यूज़ क्यों किया जाता है, पाइवोट फंक्शन इज यूज टू रिशेपिंग, हमारी डेटा फ्रेम को रिशेप करना। ठीक है, ओके। तो आगे हम लोग बात करते हैं मिसिंग डेटा वैल्यू। ये देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। हमारा डेटा जो मिस हो सकता है, अगर कोई डेटा हमारे पास नहीं है, जिसकी इंडेक्स नहीं है, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। मिसिंग डेटा इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन रियल लाइफ वर्ल्ड। हमारे रियल लाइफ सिनारियो हो या रियल लाइफ वर्ल्ड हो, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं डेटा मिस हमेशा होता है कुछ न कहीं। जैसे कि मशीन लर्निंग की बात करें, डेटा माइनिंग की बात करें या फिर फेस सर्वर की बात करें, इस तरह के इश्यूज जो होते हैं, एक्यूरेसीज ऑफ देयर मॉडल प्रेडिक्शंस बिकॉज ऑफ, देखिए यहाँ पर एक्यूरेसीज ऑफ देयर मॉडल, जो भी मॉडल है, जो प्रेडिक्शंस हम लोग करते हैं, उनकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई डेटा जो है वो मिस होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा भी इसका कारण हो सकता है आपका डेटा का मिस होने का। तो जो मिसिंग डेटा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं री इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। अगर हम अपनी डेटा को या हमारी अपनी चीज़ों को री इंडेक्स, मतलब एक से फिर से स्टार्ट कर दें, तो आपका जो भी डेटा होगा वो मिस होगा, वो आपका वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ गया डेटा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझते हैं, ये DF है, ठीक है, एक डेटा फ्रेम है। ये डेटा फ्रेम
इसमें np.random इस ये रैंडम मेथड का यूज़ होता है 5 से लेकर के 3 तक का कोई भी डेटा यहाँ पर, मतलब जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई, रैंडमली वैल्यू आ गई है। और उस df, ठीक है, और उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर हुई है a C हो गया, फिर D हो गया, फिर E हो गया, फिर F हो गया, फिर G हो गया, फिर I हो गया। मतलब हमने ये जो इंडेक्स है इसको खुद से हमने इस तरीके की इंडेक्सिंग दी है, ठीक है ना। ये जो इंडेक्सिंग है आगे पीछे हमने दी है, जैसे A के बाद B में से C है, D है, E F है, तो ये जो मिसिंग है और कॉलम 1 2 3 दे दिया है, ठीक है। ये हमने जान करके यहाँ पर ये वाली जो इंडेक्स है वो नहीं दी है, क्योंकि मान लीजिए ए के लिए ये डेटा है, सी के लिए है, डी के लिए, अपने समझने के लिए हमने कुछ ये जो है इसको मिस कर दिया। ए के बाद बी जो आता था उसको हमने नहीं यूज़ किया है उस इंडेक्स को, तो हो सकता है वो बी वाला डेटा मिस हुआ हो और कॉलम के नेम 1 2 3 दे दिया है, ठीक है। जब हमने इसमें री इंडेक्सिंग मेथड का यूज़ किया, जब हमने इसको df.री इंडेक्स किया है ना, df.री इंडेक्स किया, तो री इंडेक्स करने में देखिए यहाँ पर जो डेटा हमारा मिस था वो NA नॉट अ नंबर के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया, B जो है नॉट अ नंबर दे दिया, और क्या मिस था, H नहीं था यहाँ पर तो नॉट अ नंबर NaN आपको रिटर्न कर दिया। मतलब आपको ये पता चल गया कि आपका B डेटा नहीं है, मिसिंग डेटा को आपने फाइंड आउट कर लिया। जो मिसिंग डेटा है वो है या नहीं है, अगर उसको चेक करना हो तो हम अपने डेटा फ्रेम में दे सकते हैं 1 वाले कॉलम में इज नल, क्या वो खाली है, तो 1 वाले कॉलम में जहाँ पर भी खाली होगा वहाँ पर ट्रू दे दिया। देखिए यहाँ पर ब्लैंक था तो यहाँ ट्रू दे दिया, और यहाँ लास्ट वाला H वाला ब्लैंक था तो ट्रू दे दिया। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारे डेटा कहाँ का डेटा मिस है, मतलब कौन सा डेटा वहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अब अगर आप चाहते हो कि आपने जो डेटा मिस है, मिसिंग डेटा को फिल करना चाहते हो, मतलब उसको भरना चाहते हो, भाई आपके पास कोई डेटा नहीं आया तो आप उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी या ज़ीरो से रिप्लेस करना चाहते हो, तो पांडास प्रोवाइड वेरियस मेथड फॉर क्लीनिंग द मिसिंग डेटा वैल्यू। जो डेटा वैल्यू मिस है आप उसको क्लीन कर सकते हो, या फिलना जो होता है ना, फिलना FILLNA, फिलना फंक्शन कैन बी फिल इन NA वैल्यूज, NA मतलब NA नॉट नंबर वाली वैल्यूज में, नॉट नल डेटा में आप इस तरीके से कोई ना कोई डेटा यूज कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर फिलना DF में फिल मतलब फिल करना है NA को, ना वाले को किससे फिल करना है, हमने क्या पास कर दिया उसमें 0, तो जहाँ पर भी NaN या फिर नॉट नंबर था, देखिए उसकी जगह 0 आ गया, तो मिसिंग डेटा वैल्यू कम से कम 0 से तो आपको शो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत जाती है तो आप क्या कीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए 1 से 2 बार, थोड़ा सा डेटा को देख लीजिए। अगर मिसिंग चलिए देख लेते हैं आगे का जो टॉपिक है। मान लीजिए डेटा मिसिंग वैल्यूज़, आप मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप ना NA को ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप ना फंक्शन यूज़ करते हैं df.ड्रॉप ना, तो जो NA वाले हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ड्रॉप ना फंक्शन अलॉन्ग विद द एक्सिस आर्गुमेंट बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम कोई एक्सिस नहीं पास करते हैं तो एक्सिस 0 ही यूज़ होती है। विच मीन्स डेट इफ एनी वैल्यूज विद इन अ रो इज NA, अगर रो के अंदर NA वैल्यू होगी तो वो पूरी की पूरी जो रो होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए NA ना वाला जो था, हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं कि df.ड्रॉप ना फंक्शन मतलब NA ना वाला जो भी डेटा था उसको हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप वाला जो मिसिंग डेटा था या जो भी NaN वाला डेटा था उसको हमने डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप ना फंक्शन का हम यूज़ करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर बात की है आपसे इस चैप्टर नंबर 3 की डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा, सेकेंड पार्ट था। इसको पूरे एक ही वीडियो में कवर किया है। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे 1 से 2 बार देखिए, इसको रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। अपनी पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उस रेफरेंस बुक को आप सामने रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको आगे और चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।